से स्टार्ट हों और एक एक के फ़र्क से आगे बढ़ते रहें, एक एक के फ़र्क से आगे बढ़ते रहें। कैसे नंबर कहलाते हैं? ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और एक एक के फ़र्क से आगे बढ़ते रहें कहलाते हैं कैसे नंबर्स? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। नंबरों के बीच में अगर कोमा हो, नंबरों के बीच में कोमा हो तो हुर्फ़े आम में प्यार से उसे कह देते हैं सीक्वेंस। क्या कह देते हैं? और अगर दोस्तों नंबरों के बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस, या तो प्लस हो या तो अब जो चीज़ आती है इसको प्यार से कह देते हैं सीरीज़। ठीक है, सही है। नंबरों के बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तो क्या कह देंगे? सीरीज़। कोमा आ जाएगा तो सीक्वेंस। फिर इसको डिटेल में आगे जाके चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछूं, ये एक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हमारे पास। जी सर, ये नेचुरल नंबर्स लिखे हुए और ये चलते जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स आपस में ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। इनका जो जमा आएगा उसको प्यार से कहेंगे दोस्तों सम। सम मतलब जमा। सम ऑफ, बताओ ये एक सीरीज़ है, प्लस है तो क्या है भाई? प्लस है तो क्या है? सीरीज़ है। तो सीरीज़ तो ये है। और कैसे नंबरों की सीरीज़ है? तो इसका कुछ ना कुछ सम आएगा, उसको हम कहेंगे सम ऑफ नेचुरल सीरीज़। ठीक है। ये जो सीरीज़ आपके पास लिखी हुई है, इस सीरीज़ का ये कौन सा नंबर है? पहला। ये कहलाएगी पहली टर्म, ये तीसरी, और ये इस तरीके से टर्म्स चल रही हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इस सीरीज़ के अंदर दो टर्म्स का जमा कितना बनेगा? इन दोनों का जमा कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 1 + 2 कितना बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं इस सीरीज़ के अंदर इन तीन टर्म्स का जमा कितना बनेगा? तो 1 + 2 3, 3 + 3। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर चार टर्म्स का जमा कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4। इस तरीके से हम चाहें तो 5 टर्म्स का जमा भी निकाल सकते हैं, 6 टर्म्स का जमा भी। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें 1000 टर्म्स का सम कितना बनेगा? तो अब आप सोच में पड़ जाओगे। तो अब आप बोलोगे सर 1000 के लिए तो हमें बहुत सारे नंबरों को प्लस करना पड़ेगा, हम कैलकुलेटर लेके इसी काम में लगे रहेंगे। तो अगर मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीका दूं, अगर मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीका दूं और उस तरीके की मदद से हम चाहें तो हज़ारों नंबरों को भी क्या कर सकें? जमा कर सकें। हमारा काम आसान होगा कि नहीं होगा? तो आओ ज़रा चेक करते हैं। तो मैं अभी आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये कैसे आ रहा है इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसी तरीके से जब बहुत सारी चीज़ें प्लस होती हैं ना, तो प्लस के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं। ये भी आपने इस्तेमाल किया था मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के अंदर, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर। इस साइन को प्यार से कहते हैं सिग्मा या साइन ऑफ समेशन। पढ़ते क्या है इसे? और होता क्या है ये? समेशन मतलब जब बहुत सारी चीज़ों को आपने क्या करना हो? जमा, तो क्या लगा देते हैं हम? समेशन का साइन। तो अब के बाद हमें जमा करना है तो हमने लगाया समेशन का साइन। किसको जमा करना है बताओ? ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबरों को प्यार से शो करते हैं किससे? n से। तो ये बन गया समेशन n। इसका फार्मूला है n × n + 1 / 2। जो आप बोलते रहेंगे सर हम आपकी बातें मानते रहेंगे, हमें कैसे पता ये फार्मूला सही है कि नहीं? तो अगर ये फार्मूला इसी का है तो दो टर्म्स का जमा ये कितना दे रहा है? तो इसको भी जवाब कितना देना चाहिए? अगर मैं n की जगह रखूं, n का मतलब है जितनी टर्म्स का आप जमा ले रहे हो। n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स आप ले रहे हो। तो लेट सपोज हमने n को ले लिया 2। कितना ले लिया भाई? n2 ले लिया। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? 2। फिर n की जगह, फिर साथ में, फिर अपॉन में 2। तो 2 + 1। अच्छा ये ऊपर 2 नीचे 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 1 जा। तो दो टर्म्स का जमा कितना आया? हमने कहा सर ये फार्मूला क्या है? अगर ये फार्मूला सही है तो सर 4 टर्म्स का जमा तो यहाँ पर हमने जमा किया ना, 4 टर्म्स का जमा कितना है? 10। तो 5 टर्म्स का जमा कितना होगा बता सकता है कोई? सर 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 5
तो अगर ये फार्मूला सही है तो इस फार्मूले में अगर मैं n की जगह 5 रखूं, क्या रखूं, तो फिर इसको 5 टर्म्स का जमा क्या देना चाहिए। अगर इसने 15 दे दिया तो हम कहेंगे ये फार्मूला क्या है सर, चेक करें। तो दोस्तों n की जगह आप क्या रखेंगे, हम 5 रखें। तो चलो n की जगह रखते हैं 5। तो यहाँ पर n की जगह रख दिया सर हमने 5, फिर n की जगह रख दिया 5 प्लस 1 अपॉन में है, अपॉन में क्या है सर 2। तो 5 + 1 और अपॉन में 2, क्या 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, 2 का टेबल 6 पे 3 दफ़ा और 5 3 ज़ा 15। तो 5 टर्म्स का जमा भी कितना आया। तो हमने कहा सर ये फार्मूला बिल्कुल सही है। बताओ ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज हो और आपने उसका क्या निकालना हो, सम निकालना हो। क्या निकालना हो, तो हमने कहा सर ये जो फार्मूला है समेशन n इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस फार्मूला इज यूज टू ऐड। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जमा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा एक लफ्ज़ के लिए गैप छोड़ देना, वो क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यूज टू ऐड n नेचुरल नंबर्स। n का मतलब हो सकता है आप 2 नंबरों को जमा करो, n का मतलब हो सकता है आप 4 को, जितने भी। तो दिस फार्मूला इज यूज टू ऐड, छोटा सा लफ्ज़ की जगह छोड़ देना और फिर लिख देना n नेचुरल नंबर सीरीज। चलो नोट कर लो। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास एक नंबर्स लिखे हों यूं करके 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2 डॉट 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 डॉट। पहले बताओ ये नंबर कौन से लिखे हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं लिखे हैं। कहाँ लिखे सर भाई, 1 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं उसको उसी से। तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कहाँ नेचुरल नंबर लिखे हैं सर, तरतीब से। इधर तो बीच में गैप आ रहा है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो मुश्किल होगी, और अगर सिर्फ ऐसा देखें, अगर हम देखें सर ऊपर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर नहीं है तो कैसे नंबर दिखेंगे। तो नेचुरल सीरीज तो ये है क्योंकि बीच में क्या है सर प्लस है, तो सीरीज भी है नेचुरल भी है, अलबत्ता ऊपर क्या है, तो इसे कहेंगे स्क्वायर ऑफ नेचुरल सीरीज। नेचुरल नंबर्स की सीरीज का क्या है ये, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स सीरीज। ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसका सम चाहिए। बताओ ये कौन सी टर्म है, पहली, ये तीसरी और ये चौथी। तो पहले मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ 2 टर्म्स को जमा करूं, सिर्फ 2 टर्म्स को जमा करूं, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो कितना बनेगा पहले बताओ। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 + 1, तो 2 टर्म्स का जमा कितना बना। और अगर मैं आपसे पूछूं 3 टर्म्स का जमा कितना बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इन सबको जमा करेंगे 9 + 1 10, 10 + 4। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 4 टर्म्स का जमा कितना बनेगा, तो इन 3 का जमा तो कितना बन रहा था 14, साथ में 4 का स्क्वायर और आ जाएगा ना। तो 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। तो इन सबको जमा कर दें, अगर 16 + 14 करेंगे तो कितना बनेगा 30। सही है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरीके से अगर चलता रहे और मुझे 700 नंबरों को जमा करना है, कितने नंबरों को जमा करना है 700 नंबरों को जमा करना है, तो कर लोगे। तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा सर, पूरा टाइम निकल जाएगा, नंबर्स भी बहुत सारे आएंगे, फिर स्क्वायर लेके लिखेंगे, फिर जमा करेंगे। आसानी है मुश्किल है, मुश्किल है। तो अगर मैं आपको कोई फार्मूला दूं, अगर मैं आपको क्या दूं, कोई फार्मूला दूं, और उस फार्मूले को अगर हम लगाएं और हम क्या मालूम कर लें
सब मालूम कर लें तो हमें आसानी के मुश्किल आसानी होगी। तो चलो एक फार्मूला लिखते हैं, फिर चेक भी करेंगे। ऐसा नहीं है सर जो आप बोलोगे आपकी बात पे हम यकीन कर लेंगे, हम उसे क्या करेंगे, चेक भी करेंगे। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड में आ जाए अगर 6, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जमा करने के लिए, सिर्फ नेचुरल नंबरों को नहीं बल्कि नेचुरल नंबरों के स्क्वायर को। तो आओ ज़रा चेक करते हैं। चलो भाई चेक करें, कोई एक बोल दो अपनी मर्जी का, उसके लिए चेक कर लें। कितना रख के चेक करें? 3 नंबर रख के चेक करें, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर बोलो। चलो 3 नंबर रख के चेक कर लें। n की जगह क्या रखते हैं 3, तो 3 नंबरों का जमा कितना बनना चाहिए? तो चेक करते हैं इस फार्मूले में दोस्तों 3 नंबरों का हम जमा देखेंगे, ठीक है। तो n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। n की जगह आ जाएगा 3, फिर n की जगह प्लस 1, फिर 2, फिर n की जगह, फिर साथ में, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखा है 6, तो ये लिखा है सर 3। क्या 3 और ये देखो आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है? तो नीचे आ गया 2, 3 प्लस 1 4, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, अपॉन में क्या है, क्या कुछ कट तो नहीं रहा? 2 का टेबल 4 पे जाता है कितनी दफ़ा? तो 7 2 ज़ा 14। 3 नंबरों का जमा कितना आ रहा है? इधर भी 3 नंबरों का जमा लग के से क्या था 14। इसका मतलब सर ये फार्मूला भी क्या है, ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब नेचुरल नंबर्स के ऊपर स्क्वायर हो और आपको उसका क्या मालूम करना हो, सम मालूम करना हो। क्या मालूम करना हो? तो अब हम लिखते हैं फार्मूला यहाँ पर। ये सर नोट कर लें साथ ही अपने पास जल्दी जल्दी। ये सर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला सिर्फ तब लगाएंगे, दिस फार्मूला इज यूज टू ऐड, एक लफ्ज़ की जगह यहाँ पे छोड़ देना, क्या आएगा बाद में देख लेंगे, फिलहाल मुझे भी नहीं पता, ठीक है। चलो डैश एन नेचुरल नंबर्स, डैश एन स्क्वायर नेचुरल नंबर सीरीज, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज। तो दोस्तों ये कौन से नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने? नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, इसको हम देख चुके हैं, स्क्वायर नेचुरल को भी देख चुके हैं। अगर इन नंबरों के ऊपर क्या आ जाए सर क्यूब, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 3 आती है तो उसको पढ़ते हैं क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है दोस्तों उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, यानी अगर 1 लिखा है 1 की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 1 जा। 2 की पावर 3 मतलब दोस्तों 2 को 3 दफ़ा क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 दफ़ा क्या कर दो, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा वो चीज़ क्या हो जाएगी, जवाब 27 आएगा। 4 की पावर 3 मतलब 4 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 4 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 दफ़ा, 4 4 जा 16, 16 को 4 से किया तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 की पावर 3 का जवाब क्या है, तो आप बोलोगे 1। 2 की पावर 3 का जवाब 8, 3 की पावर 3 का जवाब बोलो ना भाई 27, और 4 की पावर 3 का जवाब, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 2 नंबरों को जमा करूं, क्यूब नेचुरल सीरीज, ये क्यूब नेचुरल सीरीज है ना, नेचुरल भी है और ऊपर क्या है क्यूब है और बीच में प्लस है, तो सीरीज। तो हमने कहा ये क्या है सर, ये लिखी हुई है क्यूबिक नेचुरल सीरीज, ठीक हो गया। तो अगर इन दो को जमा करें 1 + 8, इन 2 नंबरों को जमा करें तो इन 2 नंबरों का जमा कितना बना, इन 3 नंबरों को अगर जमा करें सर तो कितना बनेगा सर, 27 + 8 किया 35 और मज़ीद 1 जमा किया तो 3 नंबरों का जमा कितना बना 36। तो सम ऑफ 3 कितना बना, और 4 नंबरों का जमा करना है तो इनका 36 और 36 के अंदर 64 को क्या कर देंगे जमा, तो क्या जवाब आया 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें 4 नंबरों को 5 नंबरों को भी, भाई डॉट 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 का मतलब ये क्या है, ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे
चलता जा रहा है। 4 के बाद 5 आएगा, 5 की पावर 3, फिर 6 आएगा, ये चलता जा रहा है। हम चाहे आगे तक भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे जमा करना है 5000 नंबरों को इस तरीके से, कितने नंबरों को जमा करना है, तो फिर कैलकुलेटर पकड़ो और शुरू हो जाओ। तो काम छोटा के बड़ा, तो व्हाट अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क, बड़ा टास्क है सर, ये बड़ी मुश्किल होगी हमें। तो अगर मैं आपको कोई आसानी दे दूं, कोई फार्मूला दे दूं और उस फार्मूले की मदद से अगर निकाल लें हम, तो मैं मुश्किल की आसानी होगी। तो आओ ज़रा चेक करते हैं इस फार्मूले को। एक फार्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप बोलोगे सर क्या हो गया, ये फार्मूला तो किसके लिए था, हैं नेचुरल सीरीज़ के लिए था ना, लेकिन ये नहीं है। मैंने कब बोला सिर्फ ये, इसके ऊपर लगा होगा स्क्वायर, क्या लगा होगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्यूबिक नेचुरल सीरीज़ के जमा के लिए। आप बोलो सर इधर तो क्यूब है इधर स्क्वायर है, चेक कर लेते ना भाई। अगर ये फार्मूला सही है तो फिर इसको जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बोलो भाई किसके लिए चेक करें, 3 नंबरों के लिए, 4 नंबरों के लिए, किसके लिए चेक कर लें। चलो भाई 4 नंबरों के लिए चेक करते हैं। अगर हम n की जगह क्या रखें इधर, तो 4 नंबरों का जमा कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमने कहा ठीक है सर 4 नंबरों के लिए, तो यहाँ पर आ गया 4 और ऊपर पावर है 3, तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा सर 4, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह 4 + 1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में है 2 और फिर ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। तो बताओ 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा, तो ये आया 2 और 4 + 1 और ऊपर क्या लगा है पूरे पे, तो 2 5 ज़ा 10 और ऊपर क्या लगा हुआ है, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10, तो 4 नंबरों का जमा कितना आ रहा है, इधर भी 4 नंबरों का जमा कितना है। तो हम कहेंगे सर ये फार्मूला भी क्या है। अब अगर मुझे 500 या 5 लाख टर्म्स का भी जमा चाहिए तो मैं इनकी जगह वो नंबर रखूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, उतनी टर्म तक का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। दोस्तों ये फार्मूला सिर्फ कब लगेगा, बात करो पूरी, जब नंबर्स हो नेचुरल, उनके ऊपर लगा हो क्यूब और आपको मालूम करना हो उनका सम। तो हमने कहा दिस फार्मूला इज यूज्ड टू ऐड, एक लफ्ज़ की जगह यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे क्या आएगा थोड़ी देर बाद आगे जाके देख लेंगे, फिलहाल मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो दिस फार्मूला इज यूज्ड टू ऐड डैश n। अब यहाँ पर कौन सा स्क्वायर है, क्यूब है सर, क्यूबिक सीरीज है ना, तो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज, ये भी नोट कर लें।